तेनाली रामकृष्ण का जन्म भारत के दक्षिणी भाग तुमुलुरु में हुआ था। किंवदंती है कि हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन मां देवी काली के आशीर्वाद के कारण वे एक महान कवि बन गए। यहाँ तेनाली रमन और हिंदू धर्म की सबसे महान देवी में से एक देवी काली की दिलचस्प कहानी या लोककथा है। एक दिन एक महान संत तेनाली रामकृष्ण के गांव आए और गांव के सभी लोग उनका आशीर्वाद लेने गए। रामकृष्ण को देखते हुए ऋषि ने उनके लिए महान शक्ति या ताकत की भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि कहा कि वह एक महान कवि बनेंगे। उन्होंने उससे कहा, राम, मैं तुम्हें एक प्राचीन मंत्र सिखाऊंगा। गांव के बाहरी इलाके में स्थित देवी काली मंदिर में इसका 1008 बार पाठ करें। मां प्रकट होंगी और आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी। अगली सुबह राम देवी काली के मंदिर गए। वह मूर्ति के सामने बैठ गया, प्रार्थना में हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद कर ली और अत्यंत विश्वास और भक्ति के साथ 1008 बार मंत्र का जाप किया। कुछ देर बाद उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी, राम राम। रामकृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं और उनके सामने देवी काली थीं, जिनके सभी 1000 सिर और कई भुजाएं थीं। अचानक रामकृष्ण देवता पर अनियंत्रित रूप से हंसने लगे। देवी ने हैरान होकर पूछा, राम, तुम क्यों हंस रहे हो? इतनी हंसी की क्या बात है? रामकृष्ण ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा, ओह काली माँ, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो क्या होगा, और मैंने कल्पना की कि तुम अपनी हजारों नाकों से छींक रही हो। देवी काली भी उनके मजाक पर हंसी और बोली, राम, मुझे तुम्हारा हास्य पसंद है। मैं आपकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। देखना, मेरे हाथ में 2 कटोरे हैं, एक में मीठा दूध है। इसे पीने से आपको दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। वहीं दूसरे कटोरे में दही है जो आपको धन देगा, लेकिन आप केवल एक कटोरा चुन सकते हैं, इसलिए ध्यान से सोचें और एक चुनें। रमा कुछ देर सोचकर चुप रही, फिर बोली, काली माँ, क्या मैं पीने से पहले दोनों को चख सकता हूँ? देवी सहमत हो गईं और उन्हें दोनों कटोरे दे दिए। इससे पहले कि देवी काली समझ पाती कि राम क्या कर रहे हैं, उन्होंने दोनों कटोरे से पानी पी लिया। देवी ने रुष्ट होकर कहा, राम, तुमने दोनों प्यालों से क्यों पिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया? राम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें माँ काली, लेकिन धन के बिना ज्ञान का क्या उपयोग, और ज्ञान के बिना मैं धन का क्या करूँगा? देवी काली उनकी त्वरित सोच और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह एक महान कवि बनेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य की भावना के लिए जाने जाएंगे। कहानी की नीति, किस्मत जोखिम लेने वालों का साथ देती है। हिम्मत मत हारो, हमेशा सही काम करें और अपने मन की बात कहने में संकोच न करें।